हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा फर्स्ट वीडियो ऑन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यानी कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहला क्लास कर रहे हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। यानी कि ये आपको क्लियर है कि आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज कर रहे हैं या फिर आप अपना इंटरेस्ट अकाउंटिंग के फील्ड में दिखा रहे हैं। दैट इज व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग समझेंगे कि आखिर क्यों ये अकाउंटिंग हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि किसी भी अगर हम लोग बात करें कि किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग क्यों ली जाती है, क्यों पढ़ा जाता है, अगर वो रीजन वो मोटिव अगर आपको पता है तो फिर आपको इंटरेस्ट जगने लगता है। तो मैं बता दूं कि अकाउंटिंग की अगर बात करें तो अकाउंटिंग इज टोटली अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, है ना। जैसे आपको पता है कि बाइक चलाने की अगर बात करें तो बाइक जो आप रन करते हो वो प्रैक्टिकल चीज है। तो बाइक से रिलेटेड अगर कोई थ्योरी आप पढ़ा रहे हो तो वो थ्योरी आपके लिए ज्यादा कारगर नहीं होगा। आप बाइक को रन करने के लिए आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी है, मगर वो आपको वो फीलिंग नहीं देगा, वो आपको एक्सपोजर नहीं देगा जो कि आप जब रन करके चलाओगे और जो फीलिंग आपको आएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें अकाउंटिंग की तो अकाउंटिंग भी जस्ट उसी तरीके से सब एक सब्जेक्ट है, मगर यहाँ पर कुछ आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट ध्यान में रखना पड़ता है ताकि आप अच्छे से अकाउंटिंग कर पाए। तो अगर बात करें अकाउंटिंग की तो अकाउंटिंग किसका करते हैं हम लोग, तो अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस। अब आपको पता है कि आप मान लीजिए एज अ बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हर बिजनेस का एक मोटिव होता है कि वो ये पता करे कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं, मेरा बिजनेस का प्रॉफिट कैसा हो रहा है, मेरे बिजनेस का ट्रेंड कैसा है, मेरे बिजनेस का पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, मेरे बिजनेस का इस साल का प्रॉफिट कैसा है, और दोनों के प्रॉफिट को हम लोग कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद आप बहुत सारा एज अ बिजनेसमैन बहुत सारा ट्रांजैक्शन करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस। जैसे आप नए बिजनेस स्टार्ट किए तो बहुत सारे कस्टमर आए आपसे कैश बेसिस पे परचेस किए, पर अच्छा अब जब जैसे जैसे कस्टमर के साथ रिलेशन बनते गए, आप रोज उससे मिल रहे हैं, रोज आपको सामान वो खरीद रहा आपसे, तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन बिल्डअप हो जाता है और उस केस में आप उधार भी उसको बेच सकते हैं। तो सोच लो आप छोटा सा ही बिजनेस आप कर रहे हैं और अगर आप 15-20 लोगों को उधार बेच रहे हैं तो क्या आप सिर्फ 15 से 20 लोगों का डाटा आप याद रख पाओगे? नहीं याद रख पाओगे। उसी तरीके से अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तब तो और मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आपको क्या हेल्प करता है? अगर आपको हेल्प करता है अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो अपने बिजनेस का तो आपके पास सारा रिकॉर्ड होगा, हर वो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होगा बिजनेस का जो आपने एग्जीक्यूट करा है, जो आपने परफॉर्म किया है अपने बिजनेस के दौरान। तो अगर बात करें हम लोग अकाउंटिंग की तो अकाउंटिंग में हम लोग सीखते हैं कि किसी भी बिजनेस का किस तरीके से हिसाब किया जाता है और ये चीज ना आपको बहुत हेल्प करेगा। आप कल को अगर बिजनेसमैन बन जाओगे और भगवान के भरोसे सोच रहे हो कि चलो भगवान हम पे दया करते हैं और हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, रोज कस्टमर आते हैं, रोज बेचते हैं, मगर प्रॉफिट पता ही नहीं चल रहा, तो हो सकता है आप कैलकुलेट नहीं कर रहे और आपको प्रॉफिट नहीं पता चल रहा। तो हो सकता है कि एक ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि मेरे बिजनेस में कुछ गड़बड़ी, मगर जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप डैम से रहो कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपका उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, आपका उसके पास प्रॉपर प्रूफ है। तो आप क्या करोगे, आराम से आप कैलकुलेट कर लोगे कि पिछले साल का प्रॉफिट क्या था, इस साल का प्रॉफिट क्या है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं अकाउंटिंग करने के, मगर मैं आपको सरल शब्द में समझाने की बात करूंगा ताकि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाए। तो अकाउंटिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे असम्पशन हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको धीरे धीरे सीखने हैं, मगर हम लोग पहले बात करेंगे एक इंट्रोडक्टरी, ये इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्टरी कि आखिर ये अकाउंटिंग करते क्यों है और अकाउंटिंग करने से क्या फायदा है और अकाउंटिंग कैसे एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। तो अगर अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत है? तो अकाउंटिंग अगर आप नहीं करते हो तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपको कितना उधार किससे बेचे वो नहीं पता रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो 100 कस्टमर का आप कभी याद रख पाओगे?
एकदम नहीं। फिर उसी प्रकार से अगर आप अपने बिजनेस का अकाउंटिंग नहीं कर रहे तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना है ये भी आपको नहीं पता चलेगा। तो आप जब प्रॉफिट ही नहीं पता कर पा रहे तो आपके बिजनेस का ट्रेंड क्या है, आपके बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, वो भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। फिर अगर बात करें प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हैं तो उसके हिसाब से आप पिछले साल का प्रॉफिट को कंपेयर करके आप अपने बिजनेस का ग्रोथ की बात कर सकते हैं कि आपके बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। फिर उसके बाद अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपको ये पता रहता है कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, और आपको पता है कि हर बिजनेस को टैक्स देना पड़ता है सरकार को। तो जब तक आप प्रॉफिट ही नहीं कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स कैसे पता चलेगा कि टैक्स कितना देना। तो इस एस्पेक्ट में भी आपको हेल्प करता है कि आपके बिजनेस का कितना टैक्स बनता है। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो वही उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। एडवांटेज क्या है, आपको अपने बिजनेस का ट्रेंड पता रहेगा, आप टैक्स पे कर पाओगे, किससे कितना पैसा लेना ये पता चल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आपकी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। सर ये फाइनेंशियल पोजीशन मतलब होता है आपके बिजनेस का वैल्यू। आपके बिजनेस, जैसे कोई कहता है ना कि मेरे बिजनेस का 1 करोड़ रुपया वैल्यू है, तो वो आंख बंद करके नहीं, उसमें एसेट्स और लायबिलिटी बोल के कुछ चीज होती है, वो आगे आप सीखोगे। तो एसेट्स का कितना वैल्यू है, लायबिलिटीज का कितना वैल्यू है। बिजनेस में आप देखते हो कि फर्नीचर रहता है, टीवी रहता है, एसी रहता है, मशीन रहता है, ट्रक रहता है। तो ये सब सारी चीज जो बिजनेस करने में हेल्प करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एसेट्स। तो ये सारे के सारे जो चीज है, आपको कितने का वैल्यूएशन है, आपने कितने का खरीदा, ये सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, और वो सारे के सारे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं थ्रू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो इस चीज का रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अभी तक आपको जरूर समझ में आया होगा कि आखिर ये अकाउंटिंग करने से क्या फायदा है, और अकाउंटिंग अगर नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। अब बात करते हैं हम लोग कि किस तरीके से अकाउंटिंग किया जाता है। अकाउंटिंग एक दिन में तो सीखने का चीज है नहीं, बट आपको एक सिस्टम, एक प्रोसेस बताने का कोशिश करते हैं जिससे आपको समझ में आए कि ये अकाउंटिंग कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, उन स्टेप्स के हिसाब से ही अकाउंटिंग किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है आपका आइडेंटिफाइंग। क्या है आइडेंटिफाई? आइडेंटिफाई कहने का मतलब आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो कि वो ट्रांजैक्शन जो भी हुआ वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, जब आप अकाउंटिंग करोगे तो अकाउंटिंग करने वक्त आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन का हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सर ट्रांजैक्शन क्या होता है, वो चीज जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप कोई लेन देन कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। आप मेरे दुकान पे आए, मेरे दुकान से आप 100 रुपए का सामान खरीदे, तो हम कहेंगे कि आपने मेरे साथ एक ट्रांजैक्शन किया, आपने मेरे को पैसा दिया, मैंने आपको गुड्स दिया, तो इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन एक इंसान बहुत तरीके का करता है। अगर मैं दुकान चला रहा हूं तो दुकान का भी ट्रांजैक्शन करूंगा, कुछ घर का भी ट्रांजैक्शन करूंगा। हम अपनी बेटी के लिए नेकलेस खरीदते हैं, वैसे बेटी तो है नहीं, मगर अगर हम खरीदते हैं या फिर किसी के लिए भी खरीदते तो वो ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उस चीज को हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहला हमारा काम होता है आइडेंटिफाई करना कि आप जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं। अगर बिजनेस से रिलेटेड है तभी रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहला काम हुआ आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट काम है हमारा मेजरिंग। मेजर इन टर्म ऑफ व्हाट, मेजर इन टर्म ऑफ मनी, है ना। हम लोग को मेजर करना है मनी के टर्म में। आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। मेजरिंग, मनी की बात करें, मेजरिंग की बात करें तो मेजरमेंट मतलब होता है मापना। अब देखिए बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो रहा है, अब कितने का ट्रांजैक्शन हुआ ये भी तो पता होना चाहिए। हम ऐसे थोड़ी बोल सकते कि बस ट्रांजैक्शन हुआ, ऐसा थोड़ी होता। हम लोग को एग्जैक्टली पता होना चाहिए एक्यूरेट टर्म में कि हाँ एग्जैक्टली कितने का ट्रांजैक्शन हुआ। आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मॉनेटरी टर्म में वैल्यू हो सकता है। मॉनेटरी टर्म मतलब पैसे के टर्म में मेजर कर सकते हैं। हम आपको हेल्प किए, इसको मनी टर्म में मेजर नहीं कर सकते। मैं अपने बिजनेस में बहुत सारे मशीन्स को रखा हूं,
यूज करता हूँ तो उस मशीन को परचेस किए हैं तो उसका मॉनेटरी टर्म है, तो मगर मेरे बिना बिजनेस वो नहीं चलेगा। तो मशीन यूज करके हम अपना बिजनेस चलाएंगे, ठीक है। तो मशीन मेरे लिए प्रॉपर्टी हो गया, मेरे बिजनेस के लिए एसेट्स हो गया। मेरे बिना क्या बिजनेस चल जाएगा? सब नहीं चलेगा। मगर मैं उस बिजनेस का एसेट्स नहीं हूं, क्योंकि मेरा मेजरमेंट मनी के टर्म में नहीं हो सकता। क्या आप अपना मेजरमेंट मनी के टर्म में कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसको कंपनसेशन बोला जाता है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि मेरा उतना वैल्यू है 30,000 रुपए महीने का, नहीं। वो जस्ट आपका काम, आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ कंपनसेशन दिया जा रहा है। तो उसी प्रकार से जब मेजरमेंट की बात होती है तो मेजरमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि अकाउंटिंग जब करेंगे तो अकाउंटिंग में उसी टर्म को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम लोग मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। जिसको मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं उसका एंट्री हम लोग नहीं करते, है ना। तो मेजरिंग किस टर्म में होना चाहिए? इन टर्म ऑफ मनी। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग। अब जब आइडेंटिफाई कर लिए कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस का है और जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका एक एग्जैक्ट वैल्यू 1000 रुपीस है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड करना। और रिकॉर्ड हम लोग जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री के फॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट ये एक अलग चैप्टर ही है और इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से सीखना है क्योंकि ये पूरे अकाउंट्स का जड़ है। अगर आपका जड़ मजबूत रहेगा ना तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा। नो डाउट कि आपको सबसे फेवरेट अगर आपका कोई सब्जेक्ट होने वाला है तो वो अकाउंट्स होगा। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप अगर अच्छे से समझे हो, अगर आप जर्नल एंट्री को बहुत अच्छे से समझे हो। तो जर्नल एंट्री क्या होता है? जर्नल एंट्री सिंपली एक बेसिक सबसे फर्स्ट किसी भी ट्रांजैक्शन को जब प्रोसेस करते हैं एक अकाउंटिंग करने के लिए सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो होता है और उसी सिस्टमैटिक प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाइड मेजर करने के बाद हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे बनता है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बस इस वीडियो में हम लोग बात करने की आखिर ये प्रोसेस क्या होता है। जर्नल एंट्री जब हम लोग बना लेते हैं तो नेक्स्ट हम लोग क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब सिंपल सा सरल समझिए। अब मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, किराने का दुकान चलाता हूँ। मेरी दुकान में जितने भी मोहल्ले के हैं मेरे एरिया के सब कोई आके उधार खरीदते हैं। तो हम क्या करते हैं एक पेज में हम सब कुछ लिखते चले जाते हैं। जो आया राम 500 रुपए का खरीदा, श्याम आया श्याम 500 रुपए का खरीदा। इस तरीके से हम क्या करते हैं इस पेज में रिकॉर्ड करते जाते हैं। मोहन आया 50 रुपए का खरीदा, लिख दिया लाइन, है ना। सारा एक ही लाइन में लिखते चले गए। मोहन, सोहन, रीता, गीता, अमित, सुमित सब कोई खरीदा और हम वो सारा एक लाइन में लिखते चले गए। बताओ कल को अगर कोई राम आया, राम बोला कि सर कितना आपका होगा पैसा बताइए। दुकानदार जी कितना होगा? अब हम क्या करेंगे? हम तो बस पेज पलटते रह जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होगा कि हम राम का कहीं पे किसी और पेज में लिखे, किसी और पेज में लिखे, है ना। हम तो एक जगह लिखे नहीं है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुआ वैसे वैसे लिखते चले गए, बस लाइन बाय लाइन, है ना। जैसे मान लीजिए ये पेज है तो अगर आज लिया तो यहाँ लिखे, कल लिया तो यहाँ लिखे, परसों लिया तो यहाँ लिखे। तो इस तरीके से हुआ क्या, यहाँ पर लिखे, फिर यहाँ पर लिखे, अलग अलग जगह पे उनका एंट्री हो गया। जब राम आया मेरे पास खरीदने पूछने कि कितना हुआ आपका हिसाब, एक महीने में हम कितना सामान खरीदे, हम क्या करेंगे हर एक लाइन को देखेंगे और जहां जहां राम रहेगा, राम का नाम रहेगा, जितना पैसा होगा वो जोड़ते चले जाएंगे। क्या जरूरी है एग्जैक्टली कि हम पूरा का पूरा पैसा उसका फाइंड आउट कर लें? क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है भी तो क्या ये टाइम टेकिंग नहीं है? क्या ये कंफ्यूजिंग नहीं है? सर एकदम है। तो बस इसलिए हम लोग जर्नल एंट्री करने के बाद क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करते हैं। आप देखते होंगे दुकानदार, जानते हो खास बात क्या है, एक छोटा से छोटा दुकानदार भी ना बहुत अच्छे से अकाउंटिंग करता है। मगर बस फर्क इतना है कि आप चूंकि हाई लेवल का अकाउंटिंग करना चाहते हो तो थोड़ा पढ़ना चाहते हो और वो दुकानदार अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए वो बचपन से अकाउंटिंग खुद से करते आ रहा है। उन्होंने सीखा नहीं है मगर जाने अनजाने में वो अकाउंटिंग अच्छे से कर रहे हैं, तभी वो अपने बिजनेस का हिसाब किताब पूरा अच्छे से कर पा रहे हैं, है ना। मगर आप चूंकि कंपनी का अकाउंटिंग करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज का अकाउंटिंग करना चाहते हैं, बैंक का अकाउंटिंग करना चाहते हैं,
डिफरेंट एस्पेक्ट को सीखना चाहते हैं, इसलिए आप सिस्टमैटिक प्रोसेस आप पढ़ रहे हो, बस यही फर्क है। तो आप खास बात क्या है इस सब्जेक्ट का ना कि एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप जो देखते हो, जो सुनते हो, जो समझते हो, अपने सराउंडिंग में जो फील करते हो, उसी चीज का हम लोग बात करने वाले हैं। तो कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं होगी। तो बात करो अगर एक दुकानदार की, तो दुकानदार क्या करता है, एक डायरी मेंटेन करता है इस तरीके से, एक पेज खोलेगा, है ना, इसी तरीके का होता है ना। राम का नाम लिखेगा, राम का अगर नाम ऊपर हेडिंग में लिखा है तो राम से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन, फिर मोहन से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन, सोहन से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन। तो इससे होगा क्या, अगर हम लोग एक ही पेज में अगर सारा ट्रांजैक्शन राम से रिलेटेड लिखें, तो जैसे ही राम आएगा मेरे पास कुछ भी पूछने, कितना हुआ भाई, तो तुरंत देखेंगे राम हाँ तुम्हारा ये पेज में पूरा लिखा हुआ, हम पूरा सारे को जोड़ देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। समय भी नहीं लगेगा, एक्यूरेट भी मेजर होगा और किसी भी चीज का छूटने का टेंशन भी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं अलग अलग अकाउंट में। क्लासिफाई में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने कहने का मतलब डिफरेंट लेजर बनाते हैं, है ना, लेजर बनाते हैं। लेजर क्या होता है, लेजर इज जस्ट लाइक अकाउंट, अभी आप समझ सकते हो, एकदम सरल शब्द है। आप मोहन का अकाउंट खोले, सोहन का अकाउंट खोले, तो ये क्या है, लेजर। इससे क्या होगा कि हमको सब कुछ एक जगह पे क्लासिफाइड मैनर में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा, तो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म ऑफ जर्नल एंट्री, है ना, मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ मनी, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। नेक्स्ट क्लासिफाई करते हैं कि वो अकाउंट में है कि नहीं, है ना, वो ये देखते हैं, मेक श्योर करते हैं कि ये जो भी हम लोग एंट्रीज कर रहे हैं एक अलग अलग अकाउंट में हो, ताकि कल को उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस पेज को पढ़ ले और देख ले फटाक से, है ना। चलिए नेक्स्ट है समराइज करते हैं, सारी चीजों को, रिजल्ट को समराइज करते हैं। अब आप ये बताओ, जब आप एग्जाम देते हो तो आप सबको एग्जाम देने से पहले आप पूरे कंटेंट को समराइज करते हैं कि नहीं, तो बस उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो भी अकाउंटिंग डाटा है उसको समराइज भी करते हैं। समराइज करने का फायदा ये है कि सारे डाटा को हम लोग एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है कि ये जो हमने अकाउंट बनाया, ये जो अलग अलग क्लासिफाई करके सारे अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अकाउंट बनाए, उस अकाउंट को एक मकसद तक पहुंचाना। अब देखो, सिर्फ लेजर बना देने से और जर्नल एंट्री पास कर देने से कोई आउटपुट नहीं आता। आउटपुट कब आएगा, जब उसको और आप फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। आप अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो, आपको पता है हम लोग अकाउंटिंग करते हैं इसलिए ताकि हमको अपने बिजनेस का प्रॉफिट पता चले। इन शॉर्ट में अगर बात करें तो बिजनेस का प्रॉफिट पता चले और हमारे बिजनेस का क्या वैल्यू है ये पता चले। क्योंकि आपको पता है जब आपके बिजनेस का वैल्यू ही नहीं पता रहेगा तो आप कल को अगर लोन लेना चाहते हैं तो कैसे लोन मिलेगा। जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो बिजनेस के लिए अगर लोन चाहिए तो आपका बिजनेस का वैल्यू होना चाहिए। अब मेरे बिजनेस का 5 लाख रुपए वैल्यू और हमको 10 लाख रुपए लोन मिल जाएगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्टली मगर पहले तो वैल्यू तो पता न चलना चाहिए ना। तो वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समराइजिंग। तो समराइजिंग से हमारा बेसिकली फाइंड आउट होता है, हम लोग सबसे पहले लेजर अकाउंट को बैलेंस करने के बाद, लेजर अकाउंट को अच्छे से बनाने के बाद सबसे पहले बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, है ना। 3 चीज समराइजिंग हम लोग क्या करते हैं, 3 चीज बनाते हैं, 3 तरह के ट्रांजैक्शंस, ये 3 तरह का अकाउंट हम लोग बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, ये एक अलग चैप्टर है। ट्रायल बैलेंस अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है, बैलेंस शीट अलग चैप्टर है, जर्नल एंट्री अलग चैप्टर है, अकाउंटिंग का लेजर भी अलग चैप्टर है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि क्या करते हैं हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमको ये पता चले
कि ये जो जर्नल और ये जो लेजर हमने बनाया है वो एक्यूरेट बना है कि नहीं, वो सही बना है कि नहीं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर पता चल गया कि सब कुछ सही है, तो नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको ये पता चलता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस। और बैलेंस शीट में हम लोग एसेट्स, हमारे बिजनेस का कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटी है इसका रिकॉर्डिंग करते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी क्या होता है ये बाद में आप सीखेंगे। सिंपली कहने का मतलब हम लोग बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस पता कर लेते हैं। हमारे बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है ये हमको कैसे पता चलता है, बैलेंस शीट से। मतलब कि अर्थात कि हमारे बिजनेस का क्या वैल्यू है, क्या औकात है मेरे बिजनेस का, कैसे पता चलेगा, बैलेंस शीट से। तो ये तीनों बनाते हैं समराइजिंग। अगर ये बन जाएगा तो नेक्स्ट हमारा काम होता है एनालिसिस। एनालिसिस व्हाट, देखना कि आखिर हम जितना सोचे थे। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो वो देखता है, पहले ही उम्मीद लगा के रखता है कि इतना कमाना है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस और जब बैलेंस शीट बन जाता है तो वो एनालिसिस करता है कि हमारा जो ट्रेंड था, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था, क्या वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुआ, क्या हम लोग जितना सेल करना चाहते थे एक साल में उतना सेल कर पाए, क्या हम लोग को जितना प्रॉफिट अर्न करना था क्या हम लोग उतना अर्न कर पाए। पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल भी आप अकाउंटिंग किए होंगे, उसके पिछले साल भी अकाउंटिंग किए होंगे, तो पिछले साल का डाटा और इस साल का डाटा आप कंपेयर करते हो कि 2000, मान लीजिए ये 2020 है, तो 2018 में कितने का सेल हुआ था, 2019 में कितने का सेल हुआ, 2020 में कितने का सेल हुआ, 2021 का अगर अकाउंटिंग किए तो 2021 में अकाउंटिंग में कितने सेल हुआ। तो सेल आप सारे ईयर का कंपेयर करोगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका सेल जो है वो ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये तभी हो पाएगा जब आप अकाउंटिंग प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, एनालिसिस। डाटा को एनालाइज करना, आउटपुट देखना कि हाँ हम जो एक्सपेक्टेशन किए थे वो एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा है कि नहीं। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेटिंग। इंटरप्रेट करना कहने का मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट करना डाटा को कि जितने भी लोग हैं जुड़े हुए बिजनेस से, लाइक मैनेजर, लाइक ओनर, प्रोप्राइटर, ओनर को हम लोग प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, तो प्रोप्राइटर मालिक जो है बिजनेस का उसको भी पता होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना ताकि उनको समझ में आए कि हाँ मेरे बिजनेस का ये डाटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं। इंटरप्रेट करना मतलब सिंपली उन लोगों को डाटा दिखलाना जो उस चीज को रिक्वायर, जो उस चीज को जिनको जानना बहुत जरूरी है ना। तो ये जो हम लोग इंटरप्रेटिंग करते हैं, मैनेजर को जो दिखाते हैं, ओनर को जो दिखाते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के फॉर्म में बताते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हम लोग इंटरप्रिटेट करते हैं। एंड लास्ट है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग कहने का मतलब कम्युनिकेट करना, बताना। अब बताना मतलब क्या, किसको बताएंगे, दुनिया वाले को। दुनिया वाले को तो सर क्या माइक से अनाउंसमेंट करवा दे कि सर टीवी में ऐड डलवा दे। क्या कभी आप देखे हो ऐसा बिजनेस में हुआ टीवी पे कि कोई कंपनी अपना बैलेंस शीट दिखला रहा, आपको प्रॉफिट दिखला रहा, कभी नहीं। कम्युनिकेटिंग करने का मतलब यहाँ पर दो क्लासेस में, देखो एक बिजनेस से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पर दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। कम्युनिकेट, किसको कम्युनिकेट करेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन मिला है वो किसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, दो लोगों के साथ करेंगे। एक है इंटरनल यूजर और एक है एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर वो होता है जो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जो आपके बिजनेस में जैसे आप एम्प्लॉय, मैनेजर, जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे इंटरनल यूजर में आ जाते हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन करने का मतलब कम्युनिकेट करना, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आउटपुट आपको आया कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, उसके हिसाब से डाटा को कम्युनिकेट करना टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। और वो इंटरेस्टेड पार्टी कौन होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर मतलब वो लोग जो कि बिजनेस से जुड़े हुए हैं, बिजनेस में ही रह के काम कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय, जैसे
आपके ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर, मैनेजर, मैनेजमेंट, ओनर, ये सारे के सारे क्या हो गए इंटरनल, जो बिजनेस में रह के बिजनेस के एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। एक्सटर्नल मतलब वो लोग जो काम तो नहीं करते हैं आपके यहाँ आकर, मगर आपके यहाँ इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जैसे आपके बिजनेस में वो पैसा लगाया एज एन इन्वेस्टर या फिर एज अ बैंक। आपके कस्टमर, आपके बिजनेस के कस्टमर को भी जरूरत होता है आपके बिजनेस का पोजीशन देखने की, है ना। आपको जो सप्लाई करता है, आपका जो सप्लायर है, वो सारे के सारे, अब बताओ हम आपके बिजनेस में सप्लाई करना चाहते हैं रॉ मटेरियल, तो हम तभी सप्लाई करेंगे जब आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होगा, है ना। अगर आपके बिजनेस का पोजीशन अच्छा नहीं, आपके बिजनेस को लगातार लॉस होता है, तो क्या हम आपको सप्लाई करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि हम जिस बिजनेस को सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल, वो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, क्योंकि मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए, हमको जब भी जरूरत पड़े वो मेरे को पैसा मिल जाना चाहिए टाइम टू टाइम, और ये तभी हो पाएगा जब आपके बिजनेस का पोजीशन अच्छा होगा। तो एज एन एक्सटर्नल हम भी आपके बिजनेस को, फाइनेंशियल पोजीशन को, आपके बिजनेस के प्रॉफिट को देखेंगे कि क्या आपके बिजनेस को वो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा कि ये अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्या एडवांटेज है एंड ये प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं शॉर्ट में। आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं, मेजर करते हैं मनी के टर्म में, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री के फॉर्म में, फिर क्लासिफाई करते हैं लेजर के फॉर्म में, एंड इस लेजर के मदद से हम लोग समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग में हम लोग ट्राई बैलेंस बनाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये लेजर और जर्नल एंट्री बना सही है कि नहीं। अगर कोई भी एरर होगा तो वहां पे पता चल जाएगा, और अगर जब एरर है तो फिर हम पहले इसको सुधारेंगे, हम फिर क्यों आगे करेंगे, और अगर एरर नहीं है तो फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस की मदद से प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंसिंग बनाएंगे। ये किसकी मदद से बनता है? ट्रायल बैलेंस की मदद से प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंसिंग बनता है। चलिए वो बन गया, उसके बाद एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे एंड कम्युनिकेट करेंगे टू द इंटरेस्टेड पार्टीज दैट आर इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आगे भी वीडियोस डालते रहूंगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लगातार वीडियोस देखते जाइए, और अकाउंटिंग सब्जेक्ट को एक एंजॉयफुल सब्जेक्ट बनाइए ताकि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।